बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सारे खैर खैरियत से होंगे। पंक्चुएशन का एक लेक्चर बेटा हम आपको दे चुके हैं, अब ये दूसरा लेक्चर है। ये कुछ क्लासेस में ये लेक्चर हमने वाइट बोर्ड्स पर दिया था और आप लोगों के पास नोट्स इसके मौजूद होंगे। आप इनको देखिएगा बेटा, कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो रह गई, ठीक है। अब जिन्होंने पहले पढ़ लिया है तो बेटा वो इसकी रवैयाँ देख लें, उनके लिए रवीन हो जाएगी। और जिनके पास ये नहीं है बेटा, अब आप इसको गौर से देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स बेटा हम इसके डिस्कस कर चुके थे। अब हम जरा जो रह गए हैं बेटा वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपॉस्ट्रोफी है। अपॉस्ट्रोफी बेटा हम दो जगह पर यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और पोजेशन। कॉन्ट्रैक्शन बेटा, कॉन्ट्रैक्शन का लफ्ज़ी तर्जुमा होता है सुकड़ जाना, जो हम यूज़ करते हैं जब हम नेटिव स्पीकर्स हैं ना, वो बोलते हुए लफ्ज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, पूरा नहीं बोलते। तो उसी कॉन्ट्रैक्शन को फिर हम इन राइटिंग भी शो करते हैं बेटा, उसके ऊपर फिर हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। व्हाई वांट्स टू टॉक अबाउट इट? नॉर्मल ने पूछा। अब वॉट कॉन्ट्रैक्शन है बेटा किसकी? विल नॉट की। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट। अब एम के पूरे स्पेलिंग तो बेटा AM होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी बेटा ये। तो जहाँ भी हम स्पेलिंग पूरे नहीं होंगे वहाँ पर हम क्या लगाते हैं बेटा? अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ऑथर डिडंट आंसर, ऑथर ने जवाब नहीं दिया, ठीक है। डिडंट बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन है, डिड नॉट, ठीक है क्या बेटा। दूसरी बेटा पोजेशन। पोजेशन जो है मलकियत को शो करती है। मलकियत के लिए हम ना नाउन्स के साथ एस का इजाफा करते हैं और वहाँ पर बेटा जो है हम फिर इसका अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल बेटा करते हैं, ठीक है। जैसे देखें, मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्मास चेयर, एस का इजाफा किया गया बेटा, तो इसके ऊपर फिर अपॉस्ट्रोफी आएगी, पोजेशन को शो करती है। गुड आफ्टरनून सैड मिस्टर स्टीवर्ट, सो एस मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ आएगी, ठीक हो गया बेटा। तो जब एस का इजाफा करते हैं और वो ऑफ की सेंस देता है बेटा, किसकी सेंस देता है? ऑफ की जगह, ठीक हो गया। तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं बेटा? अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. Arthur का नाश्ता, ठीक हो गया बेटा। ये बेटा कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये जैसे यहाँ ये ऊपर है भी है। डिड नॉट जो है, डिडंट बेटा डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। कैन नॉट के लिए कैंट होता है, विल नॉट के लिए बेटा वॉन्ट होता है, और शैल और विल के लिए जस्ट डबल एल होता है। वुड और हैड के लिए डी होता है, और बेटा डू नॉट के लिए डोंट होता है। इसके अलावा शेल नॉट है, उसके लिए शैंट होता है। और भी बेतहाशा बेटा कॉन्ट्रैक्शन है। थॉट है, उसको जस्ट थॉट पढ़ा जाता है, और भी कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसमें ये होता है कि बस अपने ध्यान रखना होता है कि जहाँ भी वर्ड्स के स्पेलिंग पूरे नहीं हैं, अब कॉशियस हो जाए वहाँ पे, तो इट मीन्स वहाँ कॉन्ट्रैक्शन है। और कॉन्ट्रैक्शन है तो बेटा आप क्या यूज़ करेंगे? अब बेटा वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है क्या बेटा। एक बात याद रखिएगा, द नाउन्स एंडिंग विद एस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो बेटा एस में एंड होते हैं, जैसे जब हम प्लूरल बनाते हैं, वो टेक अपॉस्ट्रोफी विद और विदाउट फर्दर एडिशन ऑफ एस, तो उनके साथ आप फर्दर एस का इजाफा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा, याद रखिएगा जो नाउन्स एस में एंड होते हैं उनके साथ जब अपॉस्ट्रोफी लगती है तो फर्दर एस का इजाफा नहीं करते। दोबारा सुनिएगा गौर से कि वो नाउन्स जो एस में एंड होते हैं जब उनके साथ अपॉस्ट्रोफी लगती है तो मजीद एस का इजाफा बेटा वहाँ पे नहीं होता, सिवाय ह्यूमन नेम्स के। यानी ह्यूमन नेम्स अगर हों बेटा तो उनके साथ आप एस का इजाफा कर देते हैं, वरना आप एस का इजाफा नहीं करते। अब देखें, विच टुक प्लेस एज सून आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी। अब देखें, गॉर्जियस ऑलरेडी एस में एंड हो रहा है, लेकिन इसके साथ अपॉस्ट्रोफी इस वजह से है क्योंकि ये ह्यूमन नेम है। आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में है चार्ल्स ला, उसमें देखेगा क्योंकि वो ह्यूमन नेम है बेटा, तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी के साथ एस का इजाफा होगा, वरना जनरली बेटा हम एस का इजाफा नहीं करते। जहन में रहेगा, अगर कोई नाउन ऑलरेडी एस के अंदर एंड हो रहा है तो बेटा हम फिर उसके साथ अपॉस्ट्रोफी का इजाफा, अपॉस्ट्रोफी तो लगाते हैं लेकिन एस का इजाफा बेटा वहाँ पे नहीं होता। बिकॉज एवरीथिंग द यूनिफॉर्म्स एंड द लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस। देखो, लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस, ये ऑलरेडी एस में एंड हो रहा है, प्लूरल बन रहा है बेटा, तो इसके साथ फिर एस का इजाफा बेटा नहीं होगा, बस पुट अटरली इन द शेड, पहन आगे फिर जो भी है, ठीक है। तो ह्यूमन नेम्स अगर ऑलरेडी एस में एंड हो रहे हैं ना तो उनके साथ एस का इजाफा होगा, बाकी नाउन्स के साथ बेटा एस का इजाफा नहीं होगा। एक बात बेटा और, ये तो बड़ी तवज्जो से सुनने की बात है बेटा,
वो ये है कि जब ये बच्चों को रूल्स पढ़ाया जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, वो जहाँ भी देखते हैं ना कि एस पढ़ा हुआ, वो अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, वो गलत है। फॉर एग्जांपल आप जमा बनाने के लिए हम एस का इजाफा करते हैं, तो उस सूरत में भी बेटा अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरा, हम वर्ब के साथ जब एस या एस लगाते हैं, जैसे शी गेट्स अप अर्ली, मिस्टर असलम टीचर्स अस, तो इनके साथ भी बेटा अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं। वर्ब्स के साथ जब एस बढ़ता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, और जब हम नाउन्स की जमा बनाते हैं एस लगाते हैं, तो बेटा अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, बेटा याद रखिएगा, पोजेशन के लिए बेजान के साथ जो है अपॉस्ट्रोफी लगाना गलत होता है। जैसे आप कहें चेयर्स लेग इज ब्रोकन, तो ये गलत होगा, तो ये द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। ठीक हो गया बेटा। द हॉर्सेस लेग इज ब्रोकन, ठीक है। आयशाज लेग इज ब्रोकन, ये कहना ठीक है। और एक और अहम बात, इट्स है ना, इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आएगी जब बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन होती है इट इज की। किसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी बेटा? इट इज की जो है। जैसे हम कहते हैं इट इज हॉट टुडे, अब इसको करते हैं इट्स हॉट टुडे। अगर इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, फिर इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं। ठीक हो गया। और ये भी याद रखिएगा, योर्स, आवर्स, देयर्स, किसी के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं होती, सिर्फ वंस के ऊपर होती है। योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, किसी के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं होती, सिवाय बेटा वंस के। ठीक हो गया, ध्यान में रखिएगा। अब है बेटा कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहाँ पे हम करते हैं, इसके पॉइंट सुनते आइएगा बेटा। नंबर 1, एवरी न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। न्यू सेंटेंस होता है बेटा वो, ये तो आप जानते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। इनसाइड द कॉर्नर वाला पुश बटन, ये पर देखें इनसाइड से शुरू हो रहा है जनाब। शी री रेड द टाइप नोट स्माइलिंग, उसने उस तहरीर को मुस्कुराते हुए दोबारा पढ़ा बेटा। तो बेटा जो न्यू सेंटेंस है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। नॉर्मा फ्राउन, नॉर्मा के माथे पर बल पड़ गए। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद नहीं आया था। फर्स्ट लेटर इनसाइड द कोटेशन मार्क्स इज यूजुअली कैपिटल। ये हमेशा कैपिटल नहीं होता बेटा, अमूमन होता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। मे आई कम इन आस्क मिस्टर स्टीवन, देखिए यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहे हैं, कैपिटल। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, बेटा यहाँ से सेंटेंस भी शुरू हो रहा है। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होता है बेटा, वो कैपिटल होता है। अच्छा बेटा, ये यूजुअली होता है, ये हमेशा नहीं होता जहन में, ठीक हो गया। बात का ऐसा होता है कि अगले कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है नया सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा होता, वो पिछले का ही हिस्सा होता है, तो उस सूरत में वो कैपिटल नहीं होता। ये क्लास में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बेटा फर्स्ट लेटर है एब्रिविएशन इज कैपिटल, जो मुखफ़फ़ आप लोग यूज़ करते हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है बेटा। जैसे मिस्टर है, मिसिज है, डेविड है, बाबदा है, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। पर्सनल प्रोनाउन आई इज ऑलवेज कैपिटल, तो जहाँ भी होगा बेटा, ठीक है, ये कैपिटल होता है। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टेल यू दैट मे आई कम इन आस्क मिसेस सीवर्ड। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, ये आप जानते हैं, जो ह्यूमन नेम्स होते हैं बेटा, शहरों के नाम जो होते हैं, मुल्कों के नाम जो होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के नेम, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के नेम, उसमें बेटा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं जनाब। जैसे मिस्टर स्टीवर्ड है, ठीक है बेटा, न्यूयॉर्क, ठीक है बेटा, मुल्तान, ये सब बेटा किससे स्टार्ट हो गए, कैपिटल लेटर से। नॉर्मा है, मिसिस लोएला बेट्स, वाशिंगटन जोन्स। चैप्टर 4 है बेटा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उसके अंदर है। तो नेम्स हैं, शहरों के नाम, बैंकों के नाम, अस्पतालों स्कूलों के नाम बेटा, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। याद रखिएगा बेटा, पोइट्री की हर न्यू लाइन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, हर न्यू लाइन बेटा, ठीक हो गया। वो किससे स्टार्ट होगी बेटा, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। बुक फर्स्ट में आपकी एक ही जगह पोइट्री है बेटा, माई कंट्री टेस्ट ऑफ द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ द सिंग लैंड वेयर माई फादर्स चाइल्ड लैंड ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम ड्रीम, ठीक हो गया बेटा। तो ये देखिए सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, कैपिटल लेटर से। ये सिर्फ पोइट्री के लिए बेटा, प्रोज में ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा याद रखिएगा, अल्लाह ताला के लिए जब आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ही या हिज,
तो वो सारे कैपिटल में होते हैं। ठीक हो गया। अल्लाह ताला के लिए बेटा जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करें या बेटा आप पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करें, वो क्या होगा बेटा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अल्लाह ताला के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं जैसे सीइंग है, लिसनिंग है, फॉरगिविंग है, ये बेटा आपकी मर्ज़ी होती है। आप इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दें तो भी ठीक है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें तो भी ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी। ठीक हो क्या बेटा। आज है बेटा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सवाल निशान। ये तो बहुत आसान है डेफिनेटली। जो सवाल फ़िक्रे होते हैं उसके एंड में आता है बेटा। सवाल फ़िक्रे कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। मे आई कम इन, आस्क मिसेस सी, डू यू नॉट परसीव, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, आस्क्ड, ऑथर आस्क्ड, व्हाट्स द रीज़न फॉर योर पेंडिंग डिस्पैच अप हियर। तो ये बेटा जो है यस हेल्पिंग वर्ब से या फिर व्हेन, बाय, वेयर, व्हाट वगैरह जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, तो इनके एंड में हम बेटा क्या लगाएंगे, वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। क्वेश्चन टैग जो है बेटा वो भी फिक्रे को सवालिया बनाता है जब भी फिक्रे के एंड में होगा। इट हियर द न्यूज़ द अदर डे डिडंट यू, क्वेश्चन टैग बेटा सवालिया निशान। यू हैवंट बीन फॉलोइंग अप इन दोज मीन्स हैव यू रियली थिंक दैट दे वुड किल समबॉडी, डू यू। तो क्वेश्चन टैग फिक्रे के एंड में आ जाए बेटा, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, सवालिया निशान। अच्छा बेटा दिन में रहेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होता जो फिक्रे को सवालिया बनाता होता है, ये सेंस होती है जो फिक्रे को सवालिया बनाती है। मिसेस लिविस इंक्वायर्ड मिसेस सीवर्ट पोलाइट, मिसेस सीवर्ट ने बड़ी शाइस्तगी से पूछा मिसेस लिविस। देखिए इस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कि इंक्वायर पूछना किसमें आता है बेटा, सवाल में आता है। यस, अब नॉर्मल यस का है और ये यस सवालिया बेटा जहन में रखिएगा। असल में अंदाज़ होता है जो फिक्रे को सवालिया बनाता है। आपसे पूछते हैं भी आप अली हैं, आप कहते हैं जी, मतलब आपका मतलब है जी फरमाइए। घर में जब भी पेरेंट्स आपका नाम लें वो आपको पुकारे अली, अहमद, सानिया, जुलेखा, जो भी बेटा आपका नाम है, और आप जवाब में जी कहें तो वो जी आपका क्या होगा बेटा, वो सवालिया। ठीक है बेटा। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, मुझे बटुए के साथ देखेंगे। हालांकि देखें ये तो वॉज ए सीन नहीं है बल्कि आई वॉज सीन है, लेकिन अगर आप ये फुल स्टॉप लगा देंगे तो ये सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने मान लिया था कि उसने पर्स चुराया। बेटा वो तो कभी भी नहीं माना था। ठीक है क्या बेटा। तो ये फिक्रा सवालिया, फिक्रा सवालिया है, ये सादा फिक्रा नहीं। यार सीन होपस वन ऑन द मार्च, ये बेटा वो स्टीफन पूछता है मार्गरेट से, क्या तुमने कभी देखा है। देखें इसमें भी कोई वो नहीं है। रॉकेट हैरी, हैरी एक रॉकेट बनाए, पूछ रहे हैं वो लोग टू गो बैक टू ऑल ट्रबल, उस सारी मुसीबत में वापस जाने के लिए। ठीक है बेटा। तो जब भी पूछा जाता है बेटा वो किसमें होता है, वो बेटा इसमें होता है, सवालिया फिक्रे में होता है। ठीक हो गया। अच्छा एक बात बेटा और बेटा जहन में रखिएगा कि जो व्हेन, वेयर, वाई वाले फिक्रे होते हैं या जिसमें व्हाट होता है, ये उसी सूरत में सवालिया होंगे जब बेटा आप ना इनके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वरना वो सवालिया नहीं होते। ठीक है क्या। जैसे बात का समटाइम्स ये नाउन क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर बेटा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखें बेटा फिक्रा है, नाउ लुक व्हाट यू हैव डन हैवी, देखो हैरी ये तुमने क्या किया है। सेट सैम ने कहा, देखो व्हाट हैव यू डन नहीं बल्कि क्या है बेटा व्हाट यू हैव डन। असल में ये सारा व्हाट यू हैव डन जो है ना ये ऑब्जेक्ट है किसका बेटा, लुक का। तो ये नाउन क्लॉज कभी सवालिया नहीं होती। आई नो व्हाट यू थिंक, मुझे पता है जो तुम सोच रहे हो। ठीक है बेटा। भी देखें ये पूरा ऑब्जेक्ट है किसका बेटा, नो। ठीक है। तो इसकी सादा पहचान ये है कि व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट वाले फिक्रे जो है आप उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो बेटा वो सवालिया होगा, वरना वो सवालिया बेटा नहीं। ठीक है बेटा। अब है बेटा कॉमा। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द मेन क्लॉज फ्रॉम सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। ठीक है बेटा। या रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा। या क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए बेटा हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है बेटा। इंट्रोडक्टरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए बेटा फिक्रे जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, बास का वो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होते। हाउ एवर, वेल, ओ। ठीक है बेटा। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वंस अपॉन अ टाइम, इम्पल्सिवली, इनसे शुरू होते हैं बेटा। तो ये बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, कॉमा। ठीक है। अगर फिक्रे में सीरीज ऑफ नाउन्स आ जाएँ, फ्रेजेस आ जाएँ, तो हम उनको जो है फिर वो कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर। देखिए रिमेंबर वर्ब है, अंडरस्टूड वर्ब है, तो हमने दरमियान में क्या लगा दिया, कॉमा, क्योंकि यहाँ ऐड आ गया इस वजह से कॉमा में।
गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा, फ्रेजर है बेटा, गो बैक टू साउथ कैरोलिना, इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा। द रिच पीपल विद द व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, ये बेटा नाउन्स हैं, कार्स, गिग्स, डंप कार्स, कैथेड्रल, द ग्रेट बिग हॉल, नाउन्स हैं, फ्रेजेस हैं। वर्ब्स को सेपरेट करने के लिए बेटा हम क्या लगाते हैं, कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिस्टर ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, बाज़ का बेटा ऐसे होते हैं कि हम नाउन के आगे एक नाउन लगा देते हैं, जैसे तो एडजेक्टिवल है तो उसी की वो बेटा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, तो उसको फिर हम किससे सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट, ठीक है बेटा, इसको नाउन इन एपोजिशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, नाउन इन एपोजिशन, ठीक है बेटा। टू वर्क ऑफ वर्ड्स यूज इन एड्रेसिंग पीपल, बात का आता है ना, हम जिनसे मुखातिब होते हैं ना उनको नाम ले लेते हैं या उनको उनके डेजिग्नेशन से, जैसे कि यहाँ बट डैड, नॉर्मा, दिस इज़ द वे, जैसे। तो अगर वो शुरू में लेंगे तो उनके बाद कॉमा, एंड में लेंगे तो उससे पहले, सेंटर में लेंगे तो आगे पीछे। अच्छा, अब फ्रेज इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन, जैसे मैंने मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, यहाँ बेटा आगे पीछे कॉमा आएगा, ठीक, आगे पीछे नाउन इन एपोजिशन या फ्रेज इन एपोजिशन जो है, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए। बिफोर आफ्टर वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस लेट इनटू द बॉडी ऑफ ए सेंटेंस, बाज़ का ऐसे होता है कि हम तरतीब तोड़ देते हैं और वहाँ जगह नहीं बनती होती तो उसमें कोई फ्रेज या हम क्लॉज लगा देते हैं, तो उस क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉमा। द स्टॉलिड क्रीचर स्केर्सली फीलिंग द ब्लो मेयरली मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड, जस्ट स्केर्सली फीलिंग द ब्लो हमने उठा के सेंटर में लगा दिया बेटा। आ कम ऑन आई कुक्स जस्ट ओपन योर माउथ, या आई कुक्स हमने उठा के बेटा सेंटर में लगा दिया, तो आगे पीछे क्या आ गया बेटा, इसके कॉमा आ गया। अभी हमने पीछे आपको रूल करवाया था कैपिटल लेटर का कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल नहीं होता, ये उसकी एक मिसाल है बेटा, ठीक है। जब ये देखें कि इसमें जो अगली स्पीच है वो पिछली स्पीच का हिस्सा है, यहाँ पे बात पूरी नहीं हुई, अगर यहाँ बात पूरी होती यहाँ कॉमा, यहाँ पर क्या आता है बेटा, फुल स्टॉप आता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक क्लॉज है, हम इसको उठाकर जो एक सेंटर में लगा रहे हैं तो उसके आगे पीछे क्या आएगा, कॉमा आएगा। नेक्स्ट आफ्टर इज मॉर्निंग प्रेसिडेंट टू द शू मेकर एंड पेड इन 5 rupees and 12 bananas and bought the shoes। अब देखिए आफ्टर इज मॉर्निंग प्रेस उठाकर सेंटर में लगा दिया तो आगे पीछे हमने क्या लगा दिया बेटा, कॉमा। क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए बेटा हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए हम बेटा कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दो बातें ध्यान में रखें, क्वेश्चन टैग के बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन और इससे पहले बेटा कॉमा। यू वॉन्ट केयर विल यू, माई हेयर ग्रोज विल, ये देखिए क्वेश्चन टैग है। और बेटा कॉमा जो है द सेंटेंस स्टार्टिंग विद इफ एंड व्हेन हैव कॉमास टू सेपरेट देयर क्लॉजेस, असल में ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बीच में हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इफ से, व्हेन से, दाउ से, एज से, अनटिल से, अनलेस से, इनसे जब शुरू होते हैं तो बेटा हम फिर क्या लगाते हैं, कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है क्या। और जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं बेटा उनके अंदर हम फैन बॉयज प्लस कॉमा यूज़ करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के फैन बॉयज प्लस कॉमा, ठीक है क्या बेटा। तो सेपरेट मेन क्लॉज फ्रॉम प्रेजेंट पार्टिसिपल वेर इट इक्वल्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इसको बेटा हम रिड्यूस क्लॉज भी कहते हैं। रिड्यूस क्लॉज जो है बेटा, क्लॉज या फिक्रे के एंड पर जो है ना ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों के अंदर बेटा, दोनों फॉर्म्स के अंदर ये हो सकते हैं, तो उसको हम किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग, शी एट द टाइप नोट स्माइलिंग, ये बेटा रिड्यूस क्लॉज ईडी फॉर्म के अंदर जो पास्ट पार्टिसिपल, आर्थर स्टेड एट हर पाला, आर्थर हौसला होकर उसका मुंह देखता रह गया। तो बेटा ये दोनों सूरतों में हम क्या लगाएंगे फिर हम बेटा, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, तो बेटा हम इसका इस्तेमाल करते हैं कॉमा से, हम उसको क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं। याद रखिएगा हर रिड्यूस क्लॉज है वो कॉमे से सेपरेट नहीं होती, ये भी ध्यान करना, ठीक है क्या। फुल स्टॉप जो है तो ज़ाहिर नाम से ज़ाहिर है, एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस जो है फुल स्टॉप एक ग्रेटर पाज होता है सेपरेशन के लिए, जो है डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के एंड पर होता है, ठीक है बेटा। ये अब ध्यान में रखिएगा, जो एक्सक्लेमेटरी होगी उनके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा बेटा, और जो इंट्रोगेटिव होगा उनके एंड पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक हो गया। एंड टेक योर बेटा यू नॉर्मल स्टेड बीनीथ द कवर्स, नॉर्मल स्टेड एट द स्मॉल मैन, तो फिक्र के एंड पर हम क्या लगाते हैं बेटा, फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एब्रीविएशन के एंड पर भी फुल स्टॉप आता है, मिस्टर, मिसिस, ठीक है, गॉवेट, बाप, डाई हमने भी पढ़े हैं। तो एब्रीविएशन के बारे में दो बातें हैं कि इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, दूसरा इसके बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे बेटा कोटेशन मार्क्स में
ये पंक्चुएशन की बैकबोन होते हैं बेटा, इनके इस्तेमाल में अपने बड़ा एहतियात करनी है। क्वेश्चन मार्क्स कहाँ पे इस्तेमाल होंगे बेटा, जब ये जो कैरेक्टर्स के डायलॉग होते हैं तो सारे बेटा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएंगे। ठीक है, डबल भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं। आपका जो चैप्टर 6 है द रिवॉर्ड, सिर्फ उसके अंदर सिंगल है, बाकी तमाम जगह पर बेटा ये डबल है। यू गेट आउट सेट द हस्बैंड टू हिज वाइफ, ये चैप्टर 7 में से है बेटा। मे आई कम इन, आज मिस्टर सिविल ने पूछा मैं अंदर आ जाऊँ। तो बेटा ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो स्पीच होती है, जो कैरेक्टर के डायलॉग्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं बेटा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। दूसरा जो है पोएम का जो नेम है ना, तो वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, वो भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आती है। ठीक है, कंडेंस ऑफ फ्रीज चेरी में बेटा। अच्छा बेटा, बात क्या है ना, फिक्रे में कोई अहम बात आ जाती है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हाईलाइट करने के लिए भी आप क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। This session will rise up and live out the true meaning of its creed. वो creed क्या है? We hold this truth to be self-evident, the call by anarchy. The boy wanted to say something other than thank you ma'am. Thank you ma'am तो उसका टाइटल है, थीम है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए बेटा इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बेटा जो भी चीज़ लिखी हुई होती है ना, लिखी हुई चीज़ के ऊपर भी बेटा इन्वर्टेड कॉमर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तहरीर जो होती है, कोई भी चीज़ बेटा लिखी हुई, इसके ऊपर भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करते हैं। जैसे समथिंग इंटरेस्ट, पुल्ड इट ऑफ, उसने इसको उतारा, कागज़ के ऊपर लिखा होता मिस्टर सिल्वर विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। वो जो बेटा सिर्फ पेंदे के साथ चिपकाया हुआ, देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, वो जो पैकेज था उसके ऊपर उनका नाम और पता लिखा हुआ था, मिस्टर एंड मिसेज आर्थर लुइस, आगे जो भी। ठीक है बेटा, तो बेटा ये कैरेक्टर के डायलॉग के ऊपर, समथिंग इंपॉर्टेंट के ऊपर, और जो चीज़ प्रिंट होती है उसके ऊपर बेटा हम क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है बेटा आपको बातें समझ आ गई होगी। ना समझ आई है तो बेटा आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेक्चर का अख्ताम हुआ कि बेटा अल्लाह हाफ़िज़।